बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के गीता जयंती मनाने के ऐलान पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने सवाल उठाए। सरकार का काम धार्मिक आयोजन नहीं होता, ये अब्बास हफीज की ओर से कहा गया। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। ऐसे तो अल्पसंख्यक, ईसाई, सिख पर सभी मांग करने लगेंगे, तो क्या सरकार उनके भी धार्मिक आयोजन करेगी? कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गीता पर कांग्रेस का बयान ओछी मानसिकता को दर्शाता है। गीता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये रजनीश की ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गीता आज के परिवेश में आवश्यक है। मध्य प्रदेश में भव्य रूप से गीता जयंती मनाई जाएगी, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में गीता जयंती बनाने का ऐलान किया गया था और ये ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया था, लेकिन इसी को लेकर अब अब्बास हफीज ने सवाल खड़े किए हैं। सरकार का काम है मूल सुविधाएं देना जनता को, जिसके लिए चुना गया है सरकार को, मूल समस्याओं का समाधान देना, एक बेहतर से बेहतर जो जीवन है जनता को वो अपने विकास के माध्यम से देना। सरकार का काम धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। अगर सरकार किसी एक वर्ग का कोई आयोजन करेगी तो दूसरे जो वर्ग हैं, मिसाल के तौर पे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ईसाई हों, सिख हों, मुसलमान हों, वो भी मांग करेंगे सरकार से कि उनके भी कार्यक्रम किए जाएं, तो क्या सरकार कर सकती है? ये तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इसका ना विकास से कोई लेना देना है, ना कोई उसके काम जिसके लिए चुना गया है उससे लेना देना है। सरकार अपना काम करे, आपत्ति नहीं है, लेकिन विषय ये है कि आप कितने धार्मिक आयोजन कितने धर्म के करेंगे, ये बड़ा विषय बन जाएगा। गीता के बारे में ओछी टिप्पणी कर कर कांग्रेस और कितने ओछे होंगे मैं नहीं समझ सकता, लेकिन गीता जयंती मनाना, गीता के संदेश को पहुंचाना, ये ना केवल हमारे सांस्कृतिक विरासत की और आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि मैं कहता हूं कि वर्तमान की आवश्यकता है। गीता जयंती का आयोजन और उसके निमित्त संदेशों को जानना समझना हर पीढ़ी को ये आवश्यक है, और अगर सरकार ऐसा कर रही है तो कोटि कोटि अभिनंदन है। चलिए अब इसी खबर पर जरा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, गीता जयंती पर आखिरकार अब्बास हफीज को क्यों ऐतराज है, बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार विकास के साथ साथ एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान को लेकर आगे बढ़ रही, शायद हमने यही देखा है कि चाहे जन्माष्टमी के कार्यक्रम हो, विजयदशमी के कार्यक्रम हो या गोवर्धन पूजा, सरकार ने समाज के साथ मिलकर ये तमाम जो आयोजन है वो किए हैं। और ऐसा ही आयोजन गीता महोत्सव को लेकर हो रहा है, जिसमें खासतौर से एस्कॉन संस्था के साथ मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एक प्रतियोगिता आयोजित कराना चाह रहा है। इसको लेकर खासतौर से स्कूली बच्चे इसमें शामिल होंगे। कैसे वो कृष्ण के जीवन को समझ सकते हैं, कैसे जीवन जीने की कला, कैसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और किस तरीके से मौजूदा परिवेश को वो आगे लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर प्रतियोगिता की जा रही है, यानी गीता जयंती मनाई जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं यही आरोप लगा रही कि धार्मिक आयोजन करना सरकार के लिए अच्छा नहीं है। यदि ऐसा होगा तो बाकी तमाम धर्म के लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, सिख, ईसाई हो, वो भी धार्मिक आयोजन की बात करेंगे। सरकार को मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, जो सरकार जनता की समस्या है उनका निराकरण करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन। लेकिन ये बात जरूर है कि अब गीता पर महाभारत होने लगी है, क्योंकि कांग्रेस के कई प्रकार के आरोप हैं कि सरकार लगातार सनातन को लेकर या बाकी धार्मिक आयोजन के बहाने कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ खींचती है, जबकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, बाकी तमाम चीज़ें हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि धार्मिक आयोजन करने की। लेकिन बीजेपी स्पष्ट तौर पर यही कह रही है कि आज के परिवेश में गीता बहुत आवश्यक है, चाहे वो धार्मिक पुनरुत्थान की बात हो, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात हो। और इसको लेकर तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है कि किस तरीके से बच्चों को गीता का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। बिल्कुल सूरज, और ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि गीता पढ़ने से हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। और सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि गीता की तो विदेशों में भी चर्चा होती है, जहां पर तमाम ऐसे एक्टर्स, सुपर स्टार्स हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि गीता पढ़ने के बाद, उनके उपदेशों को आत्मसात करने के बाद उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने